अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। अब यहाँ देखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने एक इक्वेशन लिखा है और उसी को यहाँ पर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा है। तो जिस तरह यहाँ पोजीशंस लिखे हैं, यहाँ भी वही पोजीशंस लिखे हैं। देखें, a जो यहाँ पर a है ये बेस है और x जो है वो एक्सपोनेंट है। इसी तरह इक्वेशन के इस तरफ जो b है वो आंसर या रिजल्ट है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और यहाँ पर यही a b और x हैं, जो कि यहाँ पर अगर आएंगे तो a जो यहाँ पर बेस है वो यहाँ भी बेस ही होगा, और जो b यहाँ आंसर या रिजल्ट है वो लॉगरिथमिक में कहाँ आएगा, वो लॉग के साथ रखेंगे, जिसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। और जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट को हम लॉग में इक्वेशन के दूसरी तरफ रखेंगे, जिसको हम रिजल्ट कहेंगे। क्योंकि हम लॉगरिथम में क्या करते हैं, हम लॉगरिथम में एक्सपोनेंट मालूम करते हैं, तो एक्सपोनेंट हमेशा लॉग में क्या होता है, रिजल्ट होता है। जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा कि बेस को हम बेस ही बनाएंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में, और आंसर या रिजल्ट जो होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का वो लॉग में आर्ग्यूमेंट बनता है। और इसी तरह जो एक्सपोनेंट होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो लॉग में रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। अगर मैं मिसाल में दूं आपको कि 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8, अगर 2 के 3 पावर से हमें 8 मिलता है तो ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको अगर मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं लॉग लिखूंगा। तो एक तो ये लॉग की पहचान है कि कभी भी हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लॉग लिखेंगे। और लॉग के जो यहाँ पर जिस तरह यहाँ a लिखा है, g के नीचे वाले हिस्से पर यहाँ हम बेस रखेंगे। अब बेस क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये 2 जो बेस है, तो यहाँ भी बेस वही 2 होगा जो कि यहाँ पर g के नीचे वाले हिस्से में हम लिखते हैं। और आंसर या रिजल्ट को हम क्या करते हैं, लॉग में आर्ग्यूमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या है, इक्वेशन की दूसरी तरफ वाली b, तो इसको हम आर्ग्यूमेंट बनाते हैं। जिस तरह यहाँ देखें, आर्ग्यूमेंट कहाँ रखा जाता है, लॉग के साथ में रखा जाता है। तो यहाँ हमारे पास जो रिजल्ट है वो 8 है, तो 8 को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में जब लिखेंगे तो उसको हम लॉग के साथ ऐसे लिखेंगे, जिसको हम आर्ग्यूमेंट कहेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में। और इक्वेशन के इस तरफ जो x लिखा है वो रिजल्ट है। तो देखें यहाँ पर x क्या था, एक्सपोनेंट था। तो हम जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के जो एक्सपोनेंट होगा उसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या करते हैं, इक्वेशन की दूसरी तरफ लिखेंगे, जिसको हम रिजल्ट कहेंगे। तो यहाँ जो अब आएगा, यहाँ देखें एक्सपोनेंट क्या है, 3 है, तो ये 3 जो है यहाँ पर रिजल्ट में आएगा। सेम इसी तरह अगर मैं एक और मिसाल लूँ तो 5 के 2 पावर से हमें 25 मिलता है। तो 5 क्या है, बेस, 2 एक्सपोनेंट है और 25 जो है वो रिजल्ट है या आंसर है। तो इसको जब हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो हम लॉग लिखते हैं, और जो बेस है g के इस तरफ लिखेंगे। देखें बेस क्या है, 5 है, तो हम 5 को यहाँ लिखेंगे, और जो रिजल्ट है हमारा वो आएगा लॉग के साथ इस तरह रखेंगे, जिसको हम आर्ग्यूमेंट कहेंगे। और जो इक्वेशन के इस तरफ जो रखेंगे वो होगा एक्सपोनेंट, जिसको हम लॉग में रिजल्ट कहेंगे। तो ये यहाँ पर जो एक्सपोनेंट होता है वो इक्वेशन के दूसरी तरफ रखा जाता है। उम्मीद है इन दोनों एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझ चुके हैं कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, सेम यही प्रोसेस है, या वहाँ पर क्या करते हैं, उलट करते हैं। जब हमें लॉगरिथमिक फॉर्म मिलता है तो हम उनकी पोजीशंस को चेंज करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह करके लिख सकते हैं। तो अगले वीडियो तक खुदा हाफिज़।